तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि मैंने दिस डॉट आईडी को, ये जो पास हुआ है, इसने तो बहुत ही मचा रखा है यार। चल ठीक है, यहाँ ओ में टाइप कास्ट कर लिया इसने, वैसे इसको स्टूडेंट भी रख सकता था यार। हम्म। हाँ हाँ, डायरेक्ट रख सकता था, हम्म, करेक्ट। अच्छा है। ओवरराइड रहा है। स्ट्रेंज यार। ठीक है यार, मतलब काइंड ऑफ ये बोल रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट को ही अलाउ करूंगा यहाँ पे इक्वल्स में, और टाइप कास्ट कर लो आप, मतलब जिस भी टाइप का, जिस भी क्लास में हो आप उसको टाइप कास्ट कर लो स्टूडेंट में। एंड नाउ यू हैव राइट। two things, student dot id or this dot id. This dot id will be the object on which it is being called, and student dot id will be, आई मीन, जो मैंने पास किया है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो हम्म। दोनों को कंपेयर कर रहा है ये, और मैं बोल रहा हूँ कि आईडी के बेस पे कंपेयर कर भाई, और चेक कर, अगर आईडी सेम है तो दोनों सेम है। ठीक है, तो ये जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा, जब भी दो दो ऑब्जेक्ट को, देखिए यार, जब भी मैं अब सेट में वैल्यूज डाल रहा हूं ना, ये हर बार जो नया ऑब्जेक्ट आता है उसको कंपेयर करता है अपने पास जो पड़े होते हैं ऑब्जेक्ट्स, यूजिंग इक्वल्स। राइट, ठीक है। हाँ, तो अब फॉर एग्जांपल इसके पास एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा है अभी, सेट में मैंने एक ऑब्जेक्ट डलवा डलवा दिया और एक ही पड़ा है उसके पास ना, तो जब नया डलवा रहा हूँ सेट में, तो वो उसको निकाल के इससे डॉट इक्वल्स कॉल करेगा, और अगर वो ट्रू हुआ तो ये डलवाएगा नहीं, अगर वो फॉल्स हुआ तो डलवा लेगा अपने अंदर। ठीक है, समझ रहे? नहीं, थोड़ा थोड़ा सा आया, पूरा समझ नहीं आया। देख, सेट में फॉर एग्जांपल तेरे हम्म। एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, मान के चल कि एक ऑब्जेक्ट डल गया कैसे ना कैसे, ठीक है, सेट में। ठीक है, हम्म। अब यार जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट आएगा अब, ठीक है, वो हम्म। पहले चेक करेगा, उसके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है राइट ऑलरेडी, और हम्म। नया आ रहा है, ठीक है, वो अपने वाले के ऊपर कॉल करेगा डॉट इक्वल्स, और अंदर वाला पास कर देगा। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हुए, मतलब अब ये वाला मेथड कॉल होगा राइट, अगर दोनों की आईडी सेम हुई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर दोनों की आईडी डिफरेंट हुई तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर ठीक फॉल्स है। रिटर्न होता है तो वो नए को ऐड कर लेगा अपने अंदर, अगर ट्रू रिटर्न होता है इसका हाँ। मतलब दोनों आईडी सेम है तो वो ऐड नहीं करेगा। इस तरह खेलता है वो। ठीक। तो वो इस ठीक है। मेथड के ऊपर, जब भी तुम मतलब सेट में कॉल करते हो, ये दिखाऊंगा तुम्हें करके, अगर ये बाद में ही करते हैं भाई ये, इसलिए टाइम लेगा यार ये ना पूरा, मतलब इसको डीबग करके दिखाऊंगा यार तुम्हें मैं ना, तब ये क्लियर होगा। फिर अगर अभी कर रहा है ना मस्त, फिर तो देख तू, क्या नाम है, इस पे आते हैं अपने बोर्ड पे। देख यार, ये दोनों ना, जो हैश कोड इक्वल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं मेथड्स ना दोनों। ठीक है, तो जब भी कोई, फॉर एग्जांपल मेरा ये सेट है, ठीक है, ये ना काइंड ऑफ अपने पास बकेट्स बना के रखता है। तुमने बकेट्स वगैरह सुना होगा है ना, हैश सेट में, हैश मैप में बकेट्स बनती हैं, सेट में बकेट्स बनती हैं शायद कभी, आई मीन इफ यू कम अक्रॉस, या नहीं। नहीं यार, नहीं, अभी एक्रॉस भी नहीं आए। ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पे 15, तो बाय डिफॉल्ट ये 16 बकेट्स रखता है अपने पास यार। ठीक है, अब ना बकेट्स मतलब तुम, बताता हूँ तुम्हें कैसे। ठीक है, बेसिकली इन बकेट्स में ये जो भी तुम डलवाओगे इन बकेट्स में डलेगा, बट कहाँ डलेगा कैसे डलेगा वो आते हैं उस पर। ठीक है, जब भी तुम इसे बोलते हो कि यार एक, अब तुम ऑब्जेक्ट डलवा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं इसके पास डलने के लिए ना, ये सेट है, ये वाला सेट है, और ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये S1 आया डलने के लिए, ये S2 आया, ये S3 आया, और ये S4 आया। ठीक है, S1 की आईडी फॉर एग्जांपल 12 थी, इसकी आईडी 13 थी, इसकी आईडी 12 थी फॉर एग्जांपल, इसकी आईडी 14 थी। ठीक है, अब S1 आया यार पहले डलने के लिए। ठीक है, तो पहले ये क्या करेगा, S1 का एक हैश कोड कॉल करेगा, सेट, अपने आप ही अंडर, मतलब काइंड ऑफ तुम तो लिखोगे, फॉर एग्जांपल सेट का नाम है सेट, तुम लिखोगे सेट डॉट एड S1, तुम ये लिखोगे राइट अपने कोड में, सेट डॉट एड S1, हम्म। है ना। तो सेट ऑटोमेटिकली ना इस S1 का ऐड के अंदर, मतलब ये भी कुछ लिख रहा है अपने, जो सेट है वो भी अपने ऐड मेथड यार, के अंदर कुछ लिख के बैठा है राइट, उसने अपना कुछ लिखा है इंप्लीमेंटेशन, है ना। वो इसके अंदर ठीक। S1 का हैश कोड कॉल करेगा पहले, हैश कोड कॉल करेगा ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल हैश कोड में मैंने कुछ तो रिटर्न करा है, बेसिकली हैश कोड हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है यार। ठीक है,
ठीक है। ठीक। ठीक। ठीक है। अभी थोड़ी देर उसको हजम करते रहो, जहां पे तुम्हें लगा कि मतलब बहुत ज्यादा हो गया, यू कैन लेट मी नो, मैं उसको और सिंपलीफाई कर दूंगा, ठीक है। तो जो हैश कोड है वो मुझे इंटीजर रिटर्न करता है। इंटीजर के बेस पे मैं ये डिसाइड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यार मेरा इंटीजर आया 17, ठीक है, तो इसका मॉड लेता हूं मैं 15 से, 16 से। तो मुझे पता लगा मुझे कौन सी बकेट में जाना है, मतलब जो भी मेरा इंटीजर आया हैश कोड से, मैं उसका मॉड लूंगा 16 से, तो मुझे इन्हीं बकेट्स में रहना है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बकेट में लाइक किया, ये ठीक जो है, मोड लेता हूँ मैं साइज से लेता हूँ। 15 से, क्योंकि 15 बकेट्स है मेरी, 16 बकेट, सॉरी 16 नहीं, बकेट्स, कल राइट। को 20, कल को 20 भी हो सकती है, तो मतलब साइज के ऊपर है ना ये सारा खेल। हाँ ये साइज के ऊपर खेल है, हाँ। हाँ चलो, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग में डिफॉल्ट बकेट 16 ही होंगी, जब तक ये रीहैश नहीं करता, उस पे बाद में जाएंगे, मतलब इसको अभी तू ये मान के चल कि शुरू मेरी बकेट साइज इतना ही रहेगा, ठीक है। तो मेरी बकेट जो है वो 15 में से ही आएंगी चूज होके, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो जब मैंने सेट में ऐड किया S1, तो इसने S1 पे पहले हैश कोड कॉल किया, ठीक है। और हैश कोड जो है वो मेरा इंटीजर रिटर्न करता है। अगर तुम जाओगे तो हैश कोड मेरा इंटीजर रिटर्न करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इंटीजर में आईडी ही रिटर्न कर रहा हूं हमेशा, यार ये छोड़ जो भी कर रहा है गंद ये, मैंने इसको मैं रिटर्न कर रहा हूं आईडी, जो भी इस ऑब्जेक्ट की आईडी है वही रिटर्न कर दे रहा हूं मैं इसको हैश कोड में, ठीक है। ठीक ठीक है। है। तो 12 वाला 12 रिटर्न करेगा, 13 वाला 13 रिटर्न करेगा, राइट। अब तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, राइट, बहुत। तो हम्म। अब फॉर एग्जाम्पल इसने 12 रिटर्न किया, 12 का मैंने मॉड लिया, तो 12 ही आएगा, राइट। तो मैं 12वीं बकेट पे गया, और ये 12वीं बकेट है मेरी, फॉर एग्जाम्पल 12वीं बकेट पे मैंने चेक किया कि 12वीं बकेट पे कोई और ऑब्जेक्ट तो नहीं है पड़ा, ठीक है। 12वीं बकेट पे कोई और ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा, अभी तक कुछ नहीं पड़ा था, खाली था सेट मेरा, राइट, क्योंकि सेट में पहली बार ठीक। ऐड हो रहा है ये, सेट खाली था तो कुछ नहीं पड़ा। तो मैं आंख मीच के इसको डलवा दूंगा यहाँ पे, तो S1 मेरा हम्म। 12वीं बकेट में डल गया, ठीक है दोस्तों। ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। करेक्ट। हाँ। हाँ ठीक है। अब मैंने बोला सेट डॉट एड S2, ठीक है है ना। हम्म। हाँ। अभी तक इक्वल्स पिक्चर में नहीं आया, देख रहा आपने, अभी तक इक्वल्स पिक्चर में नहीं आया, अभी तक ओनली हैश कोड ही पिक्चर में आया है, राइट। अभी कोई इक्वल्स का तो कुछ यूज केस आया ही नहीं, उसने बस हैश कोड कॉल किया, उसने देखा अच्छा बकेट पे गया, अच्छा बकेट पे कोई नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, अच्छा डलवा दे भाई इसको, ठीक है। अब उसने S2 कॉल किया, S2 का अब उसने हैश कोड कॉल किया, S2 का हैश कोड कितना है 13, तो 13वीं बकेट पे जाएगा ये, डाल देगा। 13वीं बकेट पे जाएगा, देखिएगा 13वीं बकेट पे कुछ पड़ा है, नहीं भाई 13वीं बकेट पे कुछ नहीं पड़ा, तो S2 को यहां डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। S1 डल गया, S2 डल गया, दो डल गए मेरे सेट में, ठीक है। अब यार दोबारा आया S3, अब मैंने बोला सेट डॉट एड S3, ठीक है। अब S3 की जो आईडी है वो 12 है, अब जब इसका हैश कोड कॉल करेगा ये S3 का, तो ये कौन सी बकेट पे हम्म। जाएगा 12 पे, ठीक है। 12 पे। देखा, अच्छा ये 12 में को एक और पड़ा है, ठीक है। हम्म। चेक करता हूं ये और जो नया आया है वो बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों का इक्वल्स कॉल करेगा, वो बोलेगा S1 डॉट इक्वल्स S3, ठीक है। हम्म। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ये S3 को ऐड नहीं कराएगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो ये S3 को भी इसी में ऐड कर लेता। फॉर एग्जाम्पल एस बाय चांस देख, यहां पे तो मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ये 16 साइज का बकेट है, राइट, है ना। हम्म। तो अगर हम्म। आईडी 24 आती फॉर एग्जाम्पल, तो भी तुम इसी में कहीं डलवाते, राइट, क्योंकि बकेट तो मेरा 16 साइज का ही है, तो आईडी 24 को भी तुम यहीं डलवाते, तो कोलिजन हो सकते थे, राइट। हो सकता है दो एलिमेंट एक पोजीशन पे आते, 12 वाला भी वहीं आता, 24 वाला भी वहीं आता, 36 वाला भी वहीं आता, है ना। मैथमेटिक्स समझ रहे हो, राइट, ये चीज, राइट। है ना। हम्म। तो जब भी कोलिजन होगा तो ये चेक करेगा जितने भी वहां पड़े हैं सबके इक्वल्स कॉल करेगा, कि यार ये वाला इस बकेट में अगर दो पड़े हैं या एक पड़ा है, ये किसी के इक्वल तो नहीं है, अगर इक्वल हम्म। है तो नहीं डलवाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो डलवाएगा। क्लियर है ये। एक एक ही नोट पर तीन चार भी रख सकता है क्या वो? हाँ हाँ, एक बकेट में, हाँ। अच्छा, क्योंकि एक बकेट में बकेट तो 16 ही है ना कितने? यार, देख बकेट तो 16 ही है ना, ऑब्जेक्ट तो तेरे बहुत आएंगे ना, अच्छा। तेरे 20 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, बट तेरे ऑब्जेक्ट तो बकेट तो 16 ही है ना, ठीक है। है ना। तो मल्टीपल भी हाँ हो सकते ठीक। हैं। अब जब मल्टीपल देख, इक्वल्स तब तक कॉल नहीं होगा जब तक उस बकेट में कुछ नहीं पड़ा,
बट जब बकेट में फॉर एग्जांपल 3 पड़े हैं तो 3 बार इक्वल कॉल होगा। ये समझ में आ गया? हाँ ये समझ में आ गया। है ना? हाँ राइट राइट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यार, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा ना वो करने की ट्राई करता हूं मैं ना, एक सवाल मैं फ्रेम करता हूँ कुछ, रुको। अज्यूम करो यार इसकी आईडी 15 होती, ठीक ठीक है। है, ठीक है। और ये भी इसी बकेट में जा रहा होता। फॉर एग्जाम्पल यार कुछ तो ऐसा हो गया कि दोनों, या फॉर एग्जाम्पल इसकी 13 आई तो मॉड किया मैंने 13, 13 दूनी 26, इसकी 26 होती तब भी ये इसी बकेट में जाता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसी में। तो S2 आ गया इसमें, S1 और S3 आ गए इसमें, ठीक है, ठीक है। अब यार एक S4 आया जिसकी आईडी थी 39, ठीक है। अब मैंने बोला सेट डॉट एड S4, ठीक है। तो तुम बताओगे मुझे कितनी बार हैश कोड कॉल होगा, कितनी बार इक्वल्स कॉल होगा, और किस किस का हैश कोड कॉल होगा, किस किस का इक्वल्स कॉल होगा? एक एक करके बताओ, पहले आप बताओ यार एक बार। अगर 39 किया, हाँ 39, मतलब 39 किया फॉर एग्जांपल, और उसकी बकेट भी फॉर एग्जांपल, चल मैं एक और बता दूं, वो भी इसी बकेट में जा रहा है फॉर एग्जांपल, उसकी बकेट भी यही डिसाइड हुई है। तो बकेट कैसे डिसाइड होगी पहले? बकेट कैसे डिसाइड होगी? डैशबोर्ड पे। हाँ, तो वो S4 का हैश कोड कॉल हुआ होगा, राइट, बकेट डिसाइड करने के लिए S4 का हैश कोड हाँ हुआ, है ना? हाँ। बकेट डिसाइड होगी। अब मुझे पता है फॉर एग्जांपल यही बकेट है, इसमें 2 और पड़े हैं, अब बताओ क्या होगा? तो इक्वल चलेगा ही चलेगा फिर भी तो दोबारा। किसका इक्वल इक्वल्स तो चलेगा, चलेगा। कैसे चलेगा? हाँ कैसे चलेगा इक्वल्स? इक्वल चलेगा S1 इक्वल्स S4। ठीक है, और क्या चलेगा? एक चल गया। अब अब ये चलेगा जितने बार जितने उसमें आइटम होंगे उतनी बार चलेगा ये। दूसरा इक्वल्स कौन सा चलेगा? ये तो तूने बता दिया S1 इक्वल S4, ठीक है, दूसरा इक्वल्स कौन सा चलेगा? S3 वाला भी चलेगा क्योंकि S3 भी इसी में पड़ा है। बोलिए उसको, कैसे लिखेगा वो, कैसे चलेगा वो? S1 डॉट इक्वल्स S3। जो पास होगी वैल्यू वो हमेशा वही पास होती रहेगी। मतलब S4 एस जो S1। S4 नया आ रहा है, S4 नया आ रहा है, तो तूने पहले चलाया था S1 इक्वल्स S4, है ना? अब कौन सा चलेगा? हाँ नए के साथ ही चलाएगा ना इक्वल सब एलिमेंट्स का, जो नया आ रहा है उसको चेक अच्छा करेगा अच्छा। ना समझ हाँ, गया। यार। जो मतलब जो पास हो रहा है बेसिकली वो हाँ अपना नया हाँ रहेगा, ठीक है नहीं। S4 रहेगा। अब S1 की जगह S4 डॉट S1 आएगा। मतलब जो नहीं, एग्जिस्टिंग, हाँ S4 से एग्जिस्टिंग वैल्यू चेक होंगी ना। S3 डॉट इक्वल S4, और ऐसे ही ये जो अपना S2 अगर था तो S2 डॉट इक्वल S4। हाँ देखो यार, S2 से चेक करने मुझे की जरूरत उल्टा नहीं है लगा। क्योंकि बकेट वही S1 S3 वाली बकेट है, S2 से चेक करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट उसको, है ना? क्योंकि बकेट उसकी S4 डिसाइड से। हुई है S1 और S3 वाली, तो वो एक बार हाँ S4 जो है S1 से इक्वल चेक करेगा। S, अरे ये चलेगा S1 डॉट इक्वल्स S4 S1 S3 डॉट इक्वल्स S4। हाँ 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 ये दोनों S4, इन दोनों के लिए S4 पास होगा हर बार। हम्म। हाँ 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 हाँ। S4 नए से हमेशा कंपेयर होंगे, क्योंकि यार जो पढ़े हैं उनको तो कंपेयर करने का फायदा नहीं है ना, जो पढ़े हैं वो अब तो ऑलरेडी कंपेयर होके गए अनइक्वल है हैं तभी उसमें। वो पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो हाँ ऑलरेडी अनइक्वल है तभी वो पढ़े हैं, नहीं तो डलते ही ना, राइट? अगर कोई ठीक है। बंदा डल रहा है इसके अंदर तो वो इक्वल नहीं है तभी वो डला है ना? ठीक है हाँ ठीक है। है ना? हाँ ठीक है। ये क्लियर है, राइट? ये कितनी बार इक्वल राइट स्कोर राइट राइट। होगा, हाँ। हाँ क्लियर है। हाँ हाँ, right? जितने उसमें पड़े हुए हैं उतनी बार वो करेगा। जो हैश कोड है वो एक बार कॉल होगा। हाँ, और जो इक्वल है वो जितने उसमें जितने उसमें एलिमेंट्स है उतनी बार एलिमेंट, कॉल होगा। जितने उस बकेट में एलिमेंट पड़े होंगे उतनी बार कॉल होगा वो। लवली यार, लवली, हाँ हाँ, समझ रहे? ये क्लियर है ना? ये क्लियर है ना? हम्म। हाँ देख, राइट। अब आराम आराम से सुनना यार, इसको ना हजम करना इसको ना। देख, अगर यार, अगर दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड डिफरेंट है, ठीक है, हाँ ठीक ध्यान है। से सुन, अभी अभी बोलना मत यार बीच में, ठीक है, एक बार। अगर दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड डिफरेंट है तो इक्वल मायने नहीं रखता, राइट? क्योंकि हाँ दोनों नहीं अलग रखता। अलग बैकेट्स में जाएंगे, दोनों अलग अलग बकेट्स में जाएंगे, है ना? तो इक्वल तो कॉल होगा ही नहीं, हम्म। है ना? अगर करेक्ट दो करेक्ट। बिल्कुल। ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर दो ऑब्जेक्ट्स का हैश कोड डिफरेंट है तो आई कैन सिंपली से दैट दे आर अनइक्वल, राइट? डजेंट मैटर, आई मीन राइट। इक्वल डजेंट मैटर, करेक्ट, दे आर अनइक्वल, है ना? करेक्ट। है ना? बट अगर दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम है
सो आई कांट गारंटी कि दे आर इक्वल, हमें इक्वल कॉल करके देखना पड़ेगा सबके साथ। यस। मतलब इनमें कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर हैश कोड सेम है दोबारा रिपीट तो कर, मुझे अगर हैश कोड डिफरेंट है, ठीक है, हम्म, तो इक्वल मायने नहीं रखता, राइट? दोनों अलग अलग बकेट्स में जाएंगे तब इक्वल, मतलब जो दो ऑब्जेक्ट्स चेक हैं नहीं करेंगे। अलग अलग, ठीक है। ठीक है, बट अगर हैश कोड सेम है, सो आई कांट गारंटी कि दे आर इक्वल और अनइक्वल, आई नीड टू कंपेयर विद ऑल विच आर इन दैट सेम बकेट, करेक्ट? करेक्ट। सही है। हाँ, तो तभी जब भी हम हैश कोड इक्वल इंप्लीमेंट करते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि अगर हैश कोड डिफरेंट है तो इक्वल हमेशा डिफरेंट देना चाहिए। तुम्हारा जो हैश कोड इक्वल्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि अगर हैश कोड डिफरेंट है, ठीक है, तो इक्वल शुड ऑलवेज बी डिफरेंट, ठीक है। एंड इफ हैश कोड्स आर सेम, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि इक्वल्स या डिफरेंट, वो हो सकता है डिफरेंट, ठीक है। बट योर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी, इफ हैश कोड्स आर डिफरेंट, सो योर इक्वल शुड ऑलवेज बी डिफरेंट। ठीक है। ठीक है, बस ये सार है। इफ हैश कोड्स आर डिफरेंट, इक्वल शुड ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, राइट? ठीक। हाँ। हाँ क्लियर है। तो अब तुम्हें ये क्लियर हो गया, राइट, कि कैसे ये इसको वो कर रहा है। देखो, अब मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले काइंड ऑफ, देखो कहाँ गया। अब ना यार इस पे इसको वो लिखते हैं, बस छोटा सा कोड है, लिख के एंड देन विल फिनिश। तो इसी, सेट का पूरा यही सार है। क्या कह रहे हैं? सेट का यही पूरा सार है। हाँ, ये सेट का सार है, ये सेट का भी है, मैप का भी सार है। ये जो हैश कोड इक्वल सार है बेसिकली सबका ना, मतलब ये मैप पे भी करके दिखाऊंगा मैं तुझे, बट अभी सेट का समझ एक बार के लिए, ठीक है। अब मैंने सेट बनाया, ठीक है, एक सेट ऑफ स्टूडेंट बनाया मैंने। सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट। हाँ, अभी हैश सेट बताया मैं, ट्री सेट पे आऊंगा अभी। यार ये ज्यादा तो, मतलब तुम्हारे लिए ओके था, राइट? मतलब कुछ हाँ डिफिकल्ट नहीं है, हाँ। राइट, समझना? इट इज ओके, नहीं राइट? नहीं हाँ नहीं नहीं, यस कोई यस यस। कॉम्प्लेक्स नहीं करेक्ट। लगा, बिल्कुल हाँ, सही था। ठीक है, ठीक। मतलब अगर यार कॉम्प्लेक्स है भी तो भी मतलब यू शुड नो, राइट, आई मीन। हाँ नहीं, वैसे कॉम्प्लेक्स भी नहीं था, ठीक होता है, फिर भी समझना था। तो मैंने अब उस लिस्ट पे ट्रेवर्स किया, जो वो लिस्ट थी मैंने उस पर ट्रेवर्स किया, और मैंने बस आंख मीच के सेट डॉट ऐड कॉल किया है, मैं कुछ नहीं करना, मुझे ये इतना कोड रह गया बस, ठीक है। अब ऐड का तो ऑलरेडी चलता है वो तुम्हारा, हाँ, है ऐड ना? पे ऑलरेडी वो हैश कोड इक्वल कॉल करके तुझे हाँ, कहानी कर रहा है, ठीक है। अब वो अगर तू इसको प्रिंट कराएगा या इसको यहाँ पे ऐसा आउट लगाएगा, तो इस सेट में 5 ही एलिमेंट होंगे। बस हमने उसकी फंक्शनिंग देखी कि हर सेट पीछे से काम कैसे करता है। हाँ, हाँ, तो अब देख, सुन सुन, अब तूने इतना बड़ा कोड लिखा, राइट, उसके लिए जो हमने लिखा था, ये भाई एग्जिस्टिंग, इतना कोड लिखा, राइट, तूने वो उसको वो करने के लिए, राइट। अब वो कोड तेरा इतना रह गया, इतना, प्लस इस क्लास में जाके तुझे हैश कोड और इक्वल इंप्लीमेंट करने पड़े, ठीक है। राइट। देख, मैंने इसमें मेक श्योर किया है कि अगर मेरे हैश कोड डिफरेंट होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ हैश कोड डिफरेंट, मतलब एक आया आईडी 15 वाला, एक आया आईडी 17 वाला, ठीक है, तो मेरा इक्वल्स भी डिफरेंट होगा। इक्वल्स मेरा ये देख, ये 15 इज नॉट इक्वल टू 17, राइट? तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन किया है हैश कोड इक्वल्स में। इफ हैश कोड्स आर डिफरेंट, इक्वल शुड ऑलवेज बी डिफरेंट। If Correct. somebody will ask you in interview what is the contract between hash code and equals, ठीक है, you can simply say if hash codes are different, equal should always be different. That's it, बस। अब अगर वो पूछता है ऐसा क्यों, तो तुम इसको अंदर घुस के ये समझा सकते हो पूरा ना, कि हाँ यार बकेट डिफरेंट होगी, अगर हैश कोड डिफरेंट होंगे, दोनों की बकेट ही डिफरेंट होगी, तो दोनों अलग अलग बकेट में जा रहे हैं, तो इक्वल्स का तो कुछ कॉन्सेप्ट बचता ही नहीं, राइट? तो मैं, वो तो चेक तो जब हाँ, करेगा जब सेम मिलेगा। हाँ, सेम बकेट में जाएंगे तब इक्वल तो आएगा पिक्चर में। जब हैश कोड ही नहीं मिले तो वो तो चेक करने का ऑप्शन ही नहीं बना उसके बाद। हाँ, चेक करने का ऑप्शन नहीं मिला, तभी हम उसको डिफरेंट रखेंगे, मतलब तभी ऐसा होना चाहिए कि वो डिफरेंट है, राइट, है ना?
पर मेरे को यहाँ पे ये समझ नहीं आया, तो जब ये बोला हैश कोड में कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर डिफरेंट है तो इक्वल्स भी डिफरेंट होगा, यहाँ पे मुझे ऐसी लाइन तो कुछ समझ में नहीं आ रही। हैश कोड वाले मेथड में तो बस आईडी रिटर्न करा रहा है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तेरे अगर दो स्टूडेंट है, एक आईडी 15 वाला है, एक 17 वाला है, राइट, एक का हम्म। हैश कोड 15 रिटर्न कराएगा, एक का हैश कोड 17 रिटर्न कराएगा, राइट। तो अब जब तू कंपेयर हम्म। करेगा उन दोनों को, तो दोनों 15 इज नॉट इक्वल टू 17, राइट। तो दैट इज द समझ गया, कॉन्सेप्ट, समझ। करेक्ट, कि अगर ये अलग अलग रिटर्न करा रहा है हैश कोड, ये डिफरेंट है हैश कोड, तो योर इक्वल शुड ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, वो फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। 15 इज नॉट इक्वल टू 17। हम्म। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। राइट है, करेक्ट करेक्ट। हाँ, मतलब यार ये क्लियर नहीं है तो दोबारा रिपीट, मुझे दोबारा रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम बोल देना मुझे रिपीट करने में, मतलब अगर ये सार है इसका। ठीक। तो अब देखो ये लाइन लिख दी मैंने, ठीक है, सेट डॉट एड एसटीडी। हाँ मतलब काइंड ऑफ मैं इसको लिस्ट को अगर यहां भी ऐड करता तो भी चलता है, ठीक है, ये एक लाइन से हो गया, राइट मेरा। हम्म। ये पूरा काम एक लाइन से हो गया मेरा। मैंने उस सेट बनाते हुए उस सारी लिस्ट को ऐड कर दिया इसके अंदर बस, और मैंने बोला प्रिंट दिस सेट। अब अगर देखोगे इस सेट का साइज जो है 5 आएगा। परमात्मा चला दियो पहली बार में यार, ये 5 आया, ठीक है, ये सेट का साइज 5 आया, राइट। हम्म। वो हटा दिए इसने वो वाले सारे, 16 आ गया इसमें, 12 आ गया इसमें, 13 आ गया, 14 आ गया, और 15 आ गया, ठीक है। ठीक। क्लियर है? राइट। एक चीज और, सेट जो है वो ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं करता, हैश सेट ना, हैश सेट डजंट नहीं। मेंटेन ऑर्डरिंग। मतलब अगर हम सोचें कि यार इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट थे वो उसी ऑर्डर में मुझे आएंगे, यहाँ पे पहले 12 आएगा फिर 13, क्योंकि जो हमने कोड लिखा था, राइट, ये जो न्यू लिस्ट बनी थी हमारी, इसमें उसी ऑर्डर में आ रहे थे, पहले 12 आया, फिर 13 आया, फिर 14 आया, फिर 15 आया, फिर इस 12 को तो हमने ऐड ही नहीं किया, फिर 16 आया, फिर इस 14 को हमने ऐड ही नहीं किया, राइट। तो बट हैश सेट डजंट गिव यू ऑर्डरिंग, ठीक है, ये तुम्हें डिस्टिंक्ट बता देगा, बट इट विल नॉट गिव यू ऑर्डरिंग। इफ यू वांट हम्म। ऑर्डरिंग एज वेल, यू शुड यूज ट्री सेट। तो ट्री सेट पे ठीक आएंगे, है। उसका अलग कहानी है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है, राइट? बिल्कुल। हाँ, क्लियर है। हाँ, बढ़िया मतलब चीज। ठीक है यार, तो आज के लिए आई थिंक बहुत है।